Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates and videos. Never miss my moral stories. And thanks for watching. एक जमाने में हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में रामो नाम का एक धोबी रहता था। वो काफी बेवकूफ होने के लिए जाना जाता था और अक्सर बगैर सोचे समझे फैसले करता था। अक्ल की कमी के बावजूद वो एक मेहरबान इंसान थे और हमेशा अपनी पूरी कोशिश करने की कोशिश करते थे। एक दिन रामो एक गुधा खरीदने बाजार गया ताकि वो अपने भारी भरकम कपड़े धोने के लिए दरिया तक ले जा सके। जब वो बाजार से गुजर रहा था तो उसने एक गुधा देखा जो मजबूत और सेहतमंद लग रहा था। बगैर सोचे समझे उसने जल्दी से मालिक से माहदा किया और गुधा खरीद लिया। रामो खुशी गुधे को घर ले गया और उसे अपने कपड़ों के भारी गुठे दरिया तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। ताहिम उसे जल्द ही पता चला कि गुधे की एक बहुत ही अजीब आदत है। जब भी वो दरिया पर पहुंचते तो गुधा कपड़े ले जाने के बजाय कीचड़ में लढ़क कर बिल्कुल गंदा हो जाता। रामो गुद्धे के रवैये से परेशान हो गया। उसने गुद्धे को डांटा और जबरदस्ती कपड़े उठाने की कोशिश की, लेकिन गुद्धे ने बात मानने से इनकार कर दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा और रामो मजीद मायूस होता गया। एक दिन जब रामो बेलगाम गुधे को काबू करने के लिए जदोजहद कर रहा था, गांव का एक समझदार बूढ़ा आदमी उसके पास पहुंचा। बूढ़ा आदमी गुधे के साथ रामो की जदोजहद को देख रहा था और उसने कुछ मशूरा देने का फैसला किया। रामो, तुम क्यों गुधे को कपड़े उठाने पर मजबूर कर रहे हो जब वो साफ तौर पर कीचड़ में लढ़कना चाहता है? बूढ़े ने पूछा। रामो ने शिकस्त महसूस करते हुए बूढ़े को सूरत हाल बताई। बूढ़े ने तहम्मुल से बात सुनी और फिर कहा, शायद गुधे को मिट्टी में लढ़कने में मजा आता है क्योंकि ये उसे अच्छा लगता है। गधे को बदलने की बजाय तुम उसके रवैये को समझने और उससे काम लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? बूढ़े की बात सुनकर रामो हका बका रह गया। गधे के नुक्ता नजर पर गौर करना उसके जहन में कभी नहीं आया था। बूढ़े आदमी के मशूरे को ज़हन में रखते हुए रामो ने एक मुख्तलिफ तरीका आजमाने का फैसला किया। अगले दिन जब वो दरिया पर पहुंचे तो रामो ने गुधे को उसके दिल की तरह मिट्टी में लढ़कने दिया। गुधे के खत्म होने के बाद रामो नरमी से उसे कपड़ों की तरफ ले गया और हैरत की बात यह है कि गुधे ने बगैर किसी मुजाहमत के अपनी मर्जी से भारी बोझ उठा लिया। उस दिन से रामो ने गुधे के रवैये को बदलने की कोशिश करना छोड़ दी और उसके साथ काम करने की बजाय उसने महसूस किया कि गुधे की फितरी जबलत को समझने और कबूल करने से वो उनके काम को बहुत आसान बना सकता है। गुधा बदले में ज्यादा तावन करने वाला बन गया और दरिया तक उनका सफर ज्यादा खुशगवार हो गया। रामो के साथ ही गांव वाले गुधे के रवैये में तब्दीली पर हैरान रह गए और उसकी अक्लमंदी की तारीफ की। रामो ने उस दिन एक अहम सबक सीखा। अपने ख्यालात को दूसरों पर मुसल्लत करने की बजाय उसे उनको समझने और उनके साथ काम करने के लिए वक्त निकालना चाहिए। वो गांव में ज्यादा समझदार और ज्यादा कामयाब धोबी के तौर पर जाना जाने लगा। अहमक धोबी और गुधे की कहानी हमें समझ और कबूलियत का कीमती सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने ख्यालात और ख्वाहिशात को दूसरों पर मजबूर करना हमेशा बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। उसके बजाय दूसरों को समझने और उनके साथ काम करने के लिए वक्त निकालकर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates and videos. Never miss my moral stories. And thanks for watching.